लेसन 8 सर्कल एस एंड जेड। आज हम सर्कल फॉर्म में पढ़ेंगे हमारे एस एंड जेड को। पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कॉन्सोनेंट का, तब हमने उसको स्टॉक फॉर्म में पढ़ा था हमारे एस एंड जेड को। बट आज हम उसके एक और फॉर्म पढ़ने वाले हैं सर्कल में, कि हम किस तरीके से एस और जेड को हमारा जो है उसको हम सर्कल में भी लिखते हैं। So let's start the today class. Today is the introduction and objective class. So introduction and objectives. Speed is the main object of shorthand writing. If full form of all consonants occurring in words are always to be written in shorthand, many words cannot be written as fast as you require. जो हमारे शॉर्ट हैंड राइटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है स्पीड। शॉर्ट हैंड राइटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? स्पीड। अगर स्पीड ही नहीं होगी तो शॉर्ट हैंड का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, शॉर्ट हैंड राइटिंग इसलिए ही अडॉप्ट की गई थी, इसलिए ही यूज़ में आई थी क्योंकि ये फास्ट है बाकी अदर स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में। इसीलिए जो है शॉर्ट हैंड राइटिंग को इन्वेंट किया गया, लाया गया, जो साइन के फॉर्म में है, सिंबॉलिक फॉर्म में है। क्लियर? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर हम फुल फॉर्म यूज़ करेंगे सारे कॉन्सोनेंट्स की जो भी वर्ड्स में आ रहे हैं, ठीक है, उनको हमेशा हम उनको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हम सारे वर्ड्स को उतने फास्ट नहीं लिख पाएंगे जितने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए शॉर्ट हैंड राइटिंग में। तो अगर हम सारे ही जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे शॉर्ट हैंड में, तो उससे हमारी जो स्पीड है वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। पिटमैन therefore made use of circles, loops and hooks etc. to represent most commonly occurring consonants briefly in shorthand wherever convenient. फिर क्या हुआ, पिटमैन शॉर्टहैंड में क्या हुआ, किसका इस्तेमाल हुआ? सर्कल्स का, लूप्स का और हुक्स का etc. जो हम जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली वर्ड्स होते हैं जो बार बार आते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं जिनको हम मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग कॉन्सोनेंट ब्रीफली इन शॉर्टहैंड्स, जो हमारे बहुत ही कॉमन कॉन्सोनेंट्स हैं जिनको हम ब्रीफली हमें शॉर्टहैंड में दिखाना पड़ता है, और जहाँ पर भी कन्वीनियंट है, ठीक है, वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सर्कल, लूप और हुक्स का। ठीक है, अभी हम सर्कल की क्लास पढ़ रहे हैं, अभी हमारा सर्कल का लेसन है, आगे हम लूप्स भी पढ़ेंगे एंड हुक्स भी पढ़ेंगे। ओके, सो इसीलिए जो सर्कल और लूप्स का और हुक्स का इस्तेमाल किया में लाया गया, ताकि जो हम हैं कॉन्सोनेंट्स को हम ब्रीफली, जो बार बार आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स, उनको हम जो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं उनको हम ब्रीफली लिख सकें शॉर्ट हैंड राइटिंग में, जहाँ पर भी कन्वीनियंट हो। ठीक है, Sound S and Z were until now being represented with the help of respective stalks. अभी तक हमारा H and Z का हम यूज़ कहाँ कर रहे थे, कैसे यूज़ कर रहे थे? उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके स्टॉक्स के साथ। ठीक है, जो H and Z के लिए हम यूज़ करते हैं, अभी तक हम उनका इस्तेमाल कर रहे थे। The sounds can conveniently be represented with the help of a small circle. ये जो साउंड है H and Z का, इनको हम कन्वीनियंटली, बहुत इजीली हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके साथ? स्मॉल सर्कल से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सिमिलरली द साउंड ऑफ SW, SS and SZ can be represented with the help of a big circle.
इसी तरीके से जैसे एच एंड जी का हम साउंड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सर्कल से। इसी तरीके से जो साउंड है एस डब्ल्यू की, डबल एस की एंड एस जेड की, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे बिग सर्कल की मदद से। ठीक है, इन जब ये तीन हमारे साउंड आएंगे तो हम उसके जगह बिग सर्कल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। इन दिस यूनिट द रेलिवेंट रूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ एच एंड जी विल बी डिस्कस इन डिटेल। इस लेसन में हम रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो रेलिवेंट रूल्स हैं साउंड एच एंड जी के साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेसन में। ठीक है, बाकी जो हमारा बिग सर्कल है एच एंड जी के लिए हम स्मॉल सर्कल यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारा बिग सर्कल है, लूप्स हैं हमारे एंड हुक्स हैं, वो हम आगे के और क्लासेस में पढ़ेंगे और चैप्टर्स में। ठीक है, बट दिस चैप्टर इज completely related to the our circle H and C. In the previous lessons you have learned about R and H. हमने पिछले लेसन्स में हमने R and H के बारे में पढ़ा। In coming lessons you will learn about small circles, big circles, small loops, big loops, initial small hooks, final small hooks and final big hooks. बट अभी हमने हमारे कुछ लास्ट लेसन्स में हमने आर एंड एच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी थी, दोनों की, आर की भी एंड एच की भी। अब हम जो हमारे लेसन्स आएंगे, जो हमारी कमिंग क्लासेस होंगी, उसमें हम स्मॉल सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिग सर्कल्स के, स्मॉल लूप्स के, बिग लूप्स, इनिशियल स्मॉल हुक्स, फाइनल स्मॉल हुक्स एंड फाइनल बिग हुक्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे आगे लेसन होंगे। बट जो ये हमारी क्लास है ये हमारी है स्मॉल सर्कल की। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, हमारे साउंड सर्कल एस एच एंड जी से। ठीक है, जिसके लिए हम स्मॉल सर्कल यूज़ करेंगे। तो दिस लेसन इज़ अबाउट द स्मॉल सर्कल ऑफ एच एंड जी। ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस लेसन के। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस लेसन के एंड में आप किन किन चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पता होंगी और क्या आती होंगी। सो फर्स्ट हमारा जो है वो है एक्सप्लेन द रूल्स फॉर यूजिंग स्मॉल सर्कल्स। हम इस लेसन में क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी रूल्स स्मॉल सर्कल के लिए, क्या क्या रूल्स हैं स्मॉल सर्कल को यूज़ करने के लिए हमारे आउटलाइंस में। सेकेंड, आइडेंटिफाई केसेस वेयर स्मॉल सर्कल कैन नॉट बी यूज्ड। हम ऐसे केसेस फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर स्मॉल सर्कल नहीं यूज़ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हम स्टॉक का यूज़ ही नहीं करेंगे, कहीं कहीं पर समवेयर वी ऑल्सो यूज़ दी अवर स्टॉक्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट द केसेस वेयर वी विल नॉट यूज़ द स्मॉल सर्कल। ठीक है, अगर हम स्मॉल सर्कल यूज़ नहीं कर रहे हैं देन इन दैट प्लेस वी हैव टू यूज़ अवर स्टॉक ऑफ बोथ द फॉर्म्स। ठीक है, विच इज़ एच एंड जी। तो ठीक है, अगर हम स्मॉल सर्कल यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके रूल्स पढ़ेंगे, बट हम ऐसे केसेस भी देखेंगे जहाँ पे हम सर्कल का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर, तो हमारा जो ये चैप्टर है इन 2 टॉपिक से रिलेटेड होगा। ओके, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द lesson 9 circle H and C. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.